नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पर्सनली मुझे मैसेज कर रहे हैं कि जो आपका बिजनेस अकाउंट है वहाँ पर हम मैसेज कर रहे हैं तो कोई रिप्लाई जो है नहीं मिल रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्सनली आप मैसेज कर रहे हैं लेकिन हम आपको भूमि सर्वे ग्रुप में भी ऐड नहीं किए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो हम आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे और आपका जो है वीडियो हम नहीं देखेंगे। आपका नाराज़गी जो है जायज़ है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से जो है कुछ रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मेरा भूमि सर्वे है वहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस लोग भी हैं। आपको मान लीजिए जो भी कॉमन समस्या है वहाँ पर आप रख सकते हैं। इसीलिए जो है उस ग्रुप का जो है लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में जो मोबाइल नंबर है जो बिजनेस अकाउंट व्हाट्सएप पर चलते हैं उसका भी दे दूंगा, ताकि जो है आप जुड़ सके और वहाँ पर जो भी आपका भूमि सर्वे संबंधित अपडेट होगा, चाहे मान लीजिए कुछ और आपको जानकारी चाहे तो वहाँ पर आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पर्सनली ये सब चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे मैसेज ऐसे आ रहे थे, तो प्लीज़ आप लोग जो है नाराज मत होइए। आपका रिप्लाई अगर नहीं मिल रहा है तो आप जो है उस ग्रुप में ऐड होने की कोशिश करें, वहाँ पर अपना समस्या रखें। अगर आपका वहाँ समस्या का समाधान आपको नहीं दिया जाता है तो वहाँ पर हम खुद जो है रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बिहार में जो भूमि सर्वे हो रहे हैं कैसे आप ऑनलाइन जान सकेंगे कि अभी कौन कौन से काम हो रहे हैं। यानी कि वैसे लोग जो प्रवासी हैं, जैसे कि बिहार स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, चाहे ऐसे लोग जो मान लीजिए इस देश छोड़कर दूसरे स्टेट में रह रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अलग अलग कंट्री में जो है चले जाते हैं जॉब करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उनका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होता है और वहाँ पर अभी सर्वे हो रहे हैं, तो वो टेंशन में रहते हैं कि हमारा जो है सर्वे भूमि का कैसे होंगे, क्योंकि हमारा जो भूमि का स्व घोषणा पत्र है, चाहे वंशावली है, कौन बनवाएगा, कैसे जमा करेगा और अभी क्या हो रहे हैं, ताकि हम वहाँ से जो है हम घर आ सकें। इसके लिए जो है बिहार सरकार द्वारा जो है एक वेबसाइट लॉन्च भी किया गया है और लिंक जो है एक्टिव भी कर दिया गया है और वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता दिए जा रहे हैं कि क्या क्या काम है जो है आपके गाँव में हुए हैं। अगर आपको अभी मान लीजिए आना है तो आप जो है आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो जो वर्ड इसमें लिखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताए जा रहे हैं कि कौन से काम जो है हो चुके हैं, यानी कि संपन्न हो चुके हैं, और कौन से काम जो है अभी विलम्ब है। तो ये जो वर्ड होंगे जो संपन्न हो चुके हैं उसके बारे में बता दूंगा, और जो विलम्ब होंगे उसके बारे में बता दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है और ये काम जो है कब किए जाते हैं। हालांकि दोस्तों, जो भूमि सर्वे के कमेंट आते हैं, बहुत सारे कॉमन कमेंट आते हैं और ज़्यादा लोगों के जो है वो समस्याएं नहीं होते हैं, वो खुद जो है अपनी समस्याओं को बढ़ाते हैं। लेकिन जितना मैं भूमि सर्वे का जो वीडियो दे रखा हूं और भूमि सर्वे सीरीज में हमने आपको बता रखा हूं, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि भूमि सर्वे सीरीज में लगभग 50-60 वीडियो ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी केवल भूमि के बारे में बताए गए हैं। जैसे जमाबंदी क्या 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 नियम है, जमाबंदी कब कायम होगा, क्या होगा, और सर्वे कैसे होंगे, कब वंशावली देना है, कब आपत्ति देना है, क्या रूल्स नियम है, किस प्रकार के जमीन का सर्वे होगा और किस प्रकार का जमीन का सर्वे नहीं होगा, और किस प्रकार का जमीन का जो है बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेंगे। ये सारा चीज जो है हमने ऑलरेडी जो है भूमि सर्वे सीरीज में बता रखा है। लेकिन लोग जो है पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं, जो हमारी समस्या है इसके बारे में आप खुद बताइए। तो अगर आपका मान लीजिए यूट्यूब पर मेरा वीडियो आता है, मिल जाता है, जो चीज़ उसमें बताए गए हैं, अगर आप मुझसे भी बात कीजिएगा तो मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर चलिए हम आपको बता देते हैं कि अभी भूमि सर्वे में जो है कैसे आप पता कर सकते हैं कि अभी कौन कौन से काम आपके गाँव में संपन्न हो चुके हैं और कौन कौन से काम जो है अभी होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर DLRS आप सर्च मारिएगा, DLRS.bihargovernment.in आ जाएगा। यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे होम पर आपको चल जाना है। ये भूमि सर्वे का ऑफिशियली वेबसाइट है। यहाँ पर सर्वे संबंधित जितने भी जो है काम होते हैं सभी को ऑनलाइन जो है किए गए हैं। यहाँ पर जैसे आप आइएगा तो बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं यहाँ पर आपको दिखेंगे, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे टैब आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे सेवाएं जो है ऑनलाइन किए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ दिन पहले हमने आपको वीडियो बताया था कि भूमि सर्वे का काम जो है कहाँ तक पहुँचा है, कैसे आप जानेंगे, यहीं पर आपको जानना है। तो यहाँ पर अपने ग्राम शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति पर देखेंगे, यहीं पर आपको बताया जाएगा कि आपके गाँव में जो है कौन से काम स्टार्ट होने वाले हैं और कौन से काम जो है संपन्न हो चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में दूसरा चरण भी स्टार्ट हो चुका है भूमि सर्वे का। पहला चरण तो चल ही रहा था, तो पहला चरण में मान लीजिए सुपौल जिला अभी चल रहे हैं सबसे आगे, तो हम सुपौल जिला कहीं देख लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके कि यहाँ पर आप कैसे देख सकेंगे।
करेंगे। तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए जहाँ जहाँ सर्वे यहाँ पर हो रहे हैं, जहाँ पर नहीं आ रहे हो तो वहाँ पर ओपन नहीं होंगे, जहाँ पर नहीं हो रहे हैं वहाँ पर नहीं होंगे। लेकिन जहाँ पर सर्वे हो रहे हैं, जहाँ पर चल रहे हैं वहाँ पर ओपन भी होंगे और क्या क्या काम हो रहे हैं वो भी आपको पता चलेंगे। इसलिए मैं आपको पहले ये चीज़ बता दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर आए और आपका ओपन ना हो तो आपको यह कि भाई तो ऐसी झूठों को बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सुपौल आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट के सर्कल होंगे वो सारे सर्कल यहाँ पर आ जाएंगे। अपना सर्कल यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो छतरपुर जो है सर्कल है, इसके अंतर्गत जितने भी मौजे हैं सारे मौजे के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं एक और मौजा सेलेक्ट करके ऐसे आपको शो करके दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं शो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस तरह से ओपन होते हैं। और यहाँ पर आपको समझने की बात यह है कि ये बहुत सारे जो है स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं कि क्या क्या काम है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप उद्घोषणा देख रहे हैं। उद्घोषणा क्या होता है, आपको पहले वीडियो में हमने आपको बता रखा था कि सर्वे का वो पत्र होता है जो कि गांव के दीवारों पर चिपकाए जाते हैं और ये सूचना दिए जाते हैं कि आपके गांव में जो है विशेष भूमि सर्वे जो है स्टार्ट किए जा रहे हैं और इस सर्वे काम में जो है आप लोग ग्रामीण जो भी लोग हैं वो सहयोग करें। ऐसे ऐसे सर्वे में काम किए जाएंगे, यहाँ पर सारे डिजिटलाइज जो है आपका काम होंगे। तो यहाँ पर ये जो उद्घोषणा होगा कि सर्वे के कर्मचारियों को जो है आप डिस्टर्ब ना करें। तो इस तरह के एक अब फॉर्म होते हैं जहां पर बंदोबस्त अधिकारी जो है साइन मार के दीवार पर चिपका देते हैं और गांव में जो है सूचना दे देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि जो उद्घोषणा पत्र है यहाँ पर कर दी गई है। अगर इस तरह से लिखा आ रहा है तो ये आपको समझ लेना है कि आपके गांव में जो है उद्घोषणा हो चुके हैं। दूसरा यहाँ पर स्व घोषणा और वंशावली पत्र हैं। जैसे कि आप लोग भी देखे होंगे कि स्व घोषणा में आपको ये सारा डिटेल आपको फिलअप करने के देना होता है कि आपके पास कितना जमीन है, उसके साथ में आपको वंशावली आपको देना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये काम जो है संपन्न हो चुके हैं। जो यहाँ पर छतरपुर मौजा है यहाँ पर जो है स्व घोषणा और वंशावली ये काम जो है संपन्न हो चुका है। यहाँ पर ऑनलाइन अब सारी चीजें आपको पता चलेंगे। पेपर कटिंग के माध्यम से तो मैं बता रहा था, लेकिन अब ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर आपको दिख रहे हैं तो आपको 100% सत्यापित हो जा रहा है कि सचमुच जो है भूमि सर्वे काम जो है यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खतियानी विवरण जो है तेरिज लेखन। अब खतियानी विवरण क्या होता है, हमने आपको पपत्र 5 दिखाया था। इसमें सभी रहतों का जो है यहाँ पर डिटेल भरे जाते हैं कि नया खेसरा क्या है, पुराना खेसरा क्या है, कितना रकबा है, किस तरह का जमीन है, इसका लगान कितना लगेगा और अभियुक्त कॉलम में क्या लिखे जाएंगे। ये सारा चीज हमने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर ये भी काम जो है संपन्न हो चुका है। खेसरा पंजी लंबित है। जैसे कि आप लोग जानते हैं खतियानी विवरण का ही समझिए कि एक 2 कॉपी होता है। इसमें जो है पूरा खेसरा का जो है विवरण होता है, नाम, खाता, पुराना खाता, ये सारा चीज सेम टू सेम खतियानी विवरण और खेसरा जो है विवरण लगभग सेम माने जाते हैं। खानापुरी पर्चा भी लगभग सेम होते हैं। तो ये सारे अभी लंबित हैं। एलपीएम वितरण भी लंबित है क्योंकि ये अगर सारा काम अगर नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो स्टेप बाय स्टेप काम होने वाले हैं वो सारे लंबित होंगे। तो यहाँ पर ये सारे काम लंबित है, लेकिन ये काम के बारे में मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से पता चल सके कि भूमि सर्वे में जो है स्टेप बाय स्टेप जो है काम कैसे किए जा रहे हैं। यहाँ पर एलपीएम का मतलब होता है, आप लोग जानते हैं कि जो पर्चा जो है बांटे जाते हैं उस पर जो है एक छोटा सा नक्शा होता है आपके प्लॉट का और आपके प्लॉट के जानकारी दिए होते हैं। ये जो टुकड़ा जो है इस टुकड़े का मालिक कौन है और ये टुकड़ा में जमीन कितना है, इसके इर्द गिर्द यानी इसके चौहदी में जो लोग हैं कौन कौन से हैं वो पूरा डिटेल दिए गए होते हैं। तो उसे जो है हम एलपीएम बोलते हैं। एलपीएम होता है लैंड पार्सल मैप। उसमें आपको मान लीजिए जो पुराना आपका मैप है इसको नए मैप में किस तरह से आपको मिलेगा और जो नया आपका प्लॉट है उसमें कौन कौन से चौहदी हैं और इसमें आपका कितना रकबा है, ये किसके नाम से है, ये आपको पूरा विवरण दिए रहते हैं। अगर एलपीएम आपका सही है तो आपका मान के चल सकते हैं कि ऊपर के जितने भी काम हैं सारे सही हुए होंगे। अगर आपका एलपीएम गलत है तो मान के चलिए कि ऊपर के कामों में जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है, इसलिए आपका एलपीएम जो है गड़बड़ आए हुए हैं। जैसे दोस्तों आपका अगर एलपीएम गड़बड़ आते हैं तो दावा आपत्ति फॉर्म आपको भरना होता है जो कि प्रपत्र 8 होते हैं। ये भी जो है आपको कब भरना होता है, जैसे आप एलपीएम देख लेते हैं उसमें गड़बड़ी नक्शा में हो, चाहे आपका रकबा में हो, चाहे आपके नाम में हो, चाहे आपके चौहदी में हो, तो आप जो है दावा आपत्ति फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य यहाँ पर ये बातें हैं कि जब आप दावा आपत्ति पत्र आप भरेंगे, प्रपत्र 8 अब जब फॉर्म भरेंगे तो आपसे हो सकता है कि कानून को बोलेंगे कि आप जो है प्रपत्र 14 लेकर आइएगा, अभी आपका ये काम नहीं हो सकता है। तो आप कंडीशन के अनुसार से वो कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रपत्र 14 में आप जो है लेकर जा सकते हैं, आपका सुधर जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप ये है दोस्तों कि प्रारूप प्रकाशन प्रपत्र 12 होता है। कहा जा सकता है कि सर्वे के जो है सबसे लास्ट कागजात हैं, जहां पर ये बोला जा सकता है कि यहाँ पर जो है आपका पूरा खतियानी विवरण तैयार हो जाएंगे और ये प्रकाशन होने के बाद आपको खतियान के रूप में ही दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अंतिम प्रकाशन जब होंगे तो यहाँ पर भी ध्यान देने वाला है प्रपत्र 14। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रपत्र 8 जब आप फॉर्म भरेंगे तो प्रपत्र 14 में आपको कानून को बोल सकते हैं कि आप जो है प्रपत्र 14 में आइएगा, आपको वहां पर हम सुधार कर सकते हैं। तो आप जो है प्रपत्र 14 में जो है अगर मान लीजिए अंतिम अधिकार अभिलेख आपका प्रकाशन होता है 12, तो उसके बाद जो है प्रपत्र 14 में आप जाइए और वहां पर आपका सुधार हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि यहाँ पर 2 स्टेप में जो है आप दावा आपत्ति फॉर्म भर सकते हैं। एक प्रपत्र 8 है और एक प्रपत्र 14 है। अब यहाँ पर प्रपत्र 18 का जो है लगान दर तालिका है, जो कि ऑनलाइन आपको हमने चेक करने के लिए बता रखा है कि जिस तरह के जमीन होंगे, मान लीजिए कोई शहर में जमीन है, कोई गांव में जमीन है, कोई जो है कमर्शियल जमीन है, चाहे कोई जो है कृषि योग्य जमीन है, कोई जो है इंडस्ट्रियल भूमि है, कोई जो है घर मकान इत्यादि बनाने वाला जो है जमीन है, कोई बंजर जमीन है, तो सभी प्रकार के जमीनों को जो है अलग अलग दर से जो है लगान निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर उस तरह के जो है ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। ये आपका दर लगान कितना हुआ, ऑलरेडी जो है वीडियो दे चुके हैं। लगान दर जैसे ही बंदोबस्त अधिकारी जो है या जो भी आपका दस्तावेज अंतिम अधिकार प्रकाशन होने के बाद वो कर देंगे, उसके बाद जो है अंतिम अधिकार प्रकाशन प्रपत्र 20 जो है जारी किया जाएगा। अगर यहाँ पर जैसे ही जारी होता है उसके बाद जो है ये ग्राम जो है प्रमाणित हो जाएंगे, यहाँ पर भूमि सर्वे हो चुके हैं। उसके बाद जो है आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, ना ही सुधार करवा सकते हैं। एक तरह से आपका सर्वे हो जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे और वही आपके मान्य होंगे, फिर आप वहां पर कुछ भी कर नहीं सकते हैं। इस तरह से जो है सर्वे का जो है प्रथम चरण द्वितीय चरण जो है शुरू किए जा रहे हैं। जो द्वितीय चरण अभी शुरू हुए हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया था। प्रथम चरण भी शुरू हुआ था तो ये सारा चीज हमने आपको बताया था, लेकिन द्वितीय चरण शुरू हो रहे हैं तो हम आपको बता दिए इसलिए ताकि कुछ लोग जो है ये डाउट ना रहे कि हमारे यहाँ सर्वे कब होंगे। और जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए तो विशेष करके ये वेबसाइट बहुत ही कारगर होगा, क्योंकि वो जो है विदेश में रह रहे हैं तो वो कैसे जानेंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन से काम अभी हो रहे हैं और कौन कौन से काम जो है लंबित है। जैसे कि दोस्तों कुछ लोग जो है बाहर रह रहे हैं तो जैसी उद्घोषणा कर दी गई है, अगर मैसेज यहाँ पर देख लेते हैं बाहर से तो उनको ये समझ में आ गया कि हमारे गांव में जो है भूमि सर्वे स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि उद्घोषणा हो चुका है। तो वहां से वो टिकट लेके घर आ सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं कि स्व घोषणा और वंशावली फॉर्म भर के वो फिर जा सकते हैं। फिर वो खतियानी विवरण अमीन जो है काम वो कर देंगे और अंतिम अधिकार अभिलेख वो देख लेंगे कि सही आया है कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर आपको रिटर्न आपको आना हो सकता है, क्योंकि यहाँ फिर से आपको सुधार करवाइएगा, फिर आपको हो सकता है कि सर्वे में सुधार हो जाए और आपका सही डॉक्यूमेंट मिल जाए। तो प्रोसेस बहुत ईजी है और बहुत आसान है। इस तरह से जो है भूमि सर्वे आप करा सकते हैं। जो लोग कमेंट कर रहे हैं जिनका रिप्लाई नहीं मिल रहा है, प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुरा ना माने, भूमि सर्वे ग्रुप में आप ऐड होकर वहां पर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग का रिप्लाई दे सकूं। और इस तरह से आप लोग जरूर जितने भी मैं वीडियो दे रहा हूँ वो सारा वीडियो जो है आप लोग देखें, आपका हर डाउट जो है वीडियो से ही क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझसे बात करने से ही क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।